नमस्कार, आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनूदित नाटक के प्रकाशन वर्ष तथा उन्होंने किस भाषा से अनुवाद किया है, उस मूल भाषा और नाटक के नाम तथा काल क्रमानुसार इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने मौलिक और अनूदित नाटकों की संख्या मिलाकर के 17 नाटक लिखे थे, जिनमें से 8 मौलिक नाटक थे और 9 अनूदित नाटक। तो इस वीडियो में मैं अनूदित नाटक लेकर के उपस्थित हूँ। इससे पूर्व मैंने इनके मौलिक नाटक वीडियो अपलोड कर दी है, लोगों ने देखा भी और कमेंट्स भी बहुत सारे लिखे, उन्हें वीडियो पसंद आया। इसी तरह से आप मेरे वीडियो देखते रहें, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी वीडियो देखें तो शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैं प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए वीडियो बनाया है, जिससे उन्हें याद करने में सहूलियत हो। क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में ज़रूर पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनूदित नाटकों का विवरण, प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार तथा याद करने का सूत्र। एक, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर हम इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो एक साथ कई सारे प्रश्न हमारे तैयार हो जाते हैं। एक तो प्रकाशन वर्ष का क्रम, दूसरा जो अगर सूत्र बनाते हैं तो उनके नाटकों का पूरा नाम याद हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एक वीडियो के माध्यम से पूरी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आइए देखते हैं। अनूदित नाटक, प्रकाशन वर्ष, मूल नाटक जिससे इन्होंने अनुवाद किया है, उसकी भाषा, मूल भाषा और मूल नाटककार। जैसे आप देखिए, पहला है विद्या सुंदर। इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 1868 ईस्वी में। यह इनका पहला नाटक भी माना जाता है। जैसे कि मैंने इसके पहले वीडियो में, जब मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक का वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि विद्या सुंदर जो है इनका प्रथम नाटक माना जाता है। 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका मूल नाटक है चौर पंचाशिका और उसकी मूल भाषा है संस्कृत और मूल नाटककार हैं चौर कवि। यानी चौर कवि ने संस्कृत में चौर पंचाशिका लिखा था, जिसका हिंदी अनुवाद भारतेंदु जी ने विद्या सुंदर नाम से किया। दूसरा है रत्नावली, सन 1868 ईस्वी। इसका मूल नाटक रत्नावली नाटिका, मूल भाषा संस्कृत, हर्ष। यानी हर्ष द्वारा लिखित जो रत्नावली नाटिका थी, जो संस्कृत भाषा में लिखी थी, उसका अनुवाद इन्होंने रत्नावली नाटक से नाम से किया है। फिर तीसरा है पाखंड विडंबन, 1872 ईस्वी प्रकाशन वर्ष और मूल नाटक है प्रबोध चंद्रोदय और मूल भाषा संस्कृत और मूल नाटककार हैं कवि कृष्ण मिश्र। चौथा है धनंजय विजय। इसका प्रकाशन वर्ष है 1873 ईस्वी और मूल नाटक है धनंजय विजय, मूल भाषा संस्कृत और मूल नाटककार है कांचन कवि। आइए देखते हैं आगे। मुद्रा राक्षस, 1878 ईस्वी। मूल नाटक मुद्रा राक्षस, मूल भाषा संस्कृत और मूल नाटककार हैं विशाख दत्त। फिर है दुर्लभ बंधु, 1880 ईस्वी। मर्चेंट ऑफ वेनिस, मूल भाषा अंग्रेजी और मूल नाटककार हैं विलियम शेक्सपियर। सातवां है कपूर मंजरी, 1875 ईस्वी। कपूर मंजरी, मूल भाषा प्राकृत और मूल नाटककार हैं राजशेखर। आठवां है सत्य हरिश्चंद्र, 1875 ईस्वी और मूल नाटक है चंड कौशिक और मूल भाषा है बांग्ला और मूल नाटककार हैं क्षेमेश्वर। नौवां इनका है भारत जननी, 1877 ईस्वी प्रकाशन वर्ष और मूल नाटक है भारत माता, मूल भाषा है बांग्ला और मूल नाटककार हैं किरण चंद बनर्जी। जब हम किसी अन्य भाषा के नाटकों का जब अनुवाद करते हैं
तो जो अनुवादक होता है, जो नाटककार होता है, उसे दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। यानी आप देख रहे हैं कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कुछ संस्कृत के नाटक और अंग्रेजी के नाटक और प्राकृत और बंगला के नाटक इन्होंने अनुवाद किया हिंदी में। इसके मतलब है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र को संस्कृत और अंग्रेजी और प्राकृत और बंगला तीनों भाषाओं का ज्ञान था। क्योंकि अगर आपको उस भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप जो है नाटक या किसी भी, चाहे नाटक हो, चाहे काव्य हो, चाहे एकांकी हो, आप अनुवाद नहीं कर सकते हैं। तो दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। जिस भाषा से आप जिस भाषा में कर रहे हो और जिस भाषा से कर रहे हैं वो, यानी स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा। जैसे अगर भारतेंद्र जी ने संस्कृत भाषा से अनुवाद हिंदी में किया है तो संस्कृत भाषा कहा जाएगा स्रोत भाषा, और विद्या सुंदर यानी जो अनुवाद किया है उसे कहा जाएगा लक्ष्य भाषा। दोनों का ज्ञान बहुत होना जरूरी है। आइए देखते हैं कि इन अनुदित नाटकों को याद करने का सूत्र मैंने बनाया है। आइए देखते हैं। विद्या रत्ना पाखंड करें, बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। अगर आप एक बार भी पढ़ लेंगे तो ये इनके जो 9 नाटक, अनुदित नाटक, आपको बड़े आराम से याद हो जाएंगे। विद्या रत्ना पाखंड करें, धनंजय करें मुद्रा दुर्लभ, कपूर करें सत्य को भारत। आप देखते हैं, विद्या रत्ना पाखंड करें, धनंजय करें मुद्रा दुर्लभ, कपूर करें सत्य को भारत। विद्या से आप देख रहे हैं विद्या सुंदर हो जाएगा, रत्ना से रत्नावली हो जाएगा, पाखंड से पाखंड विडंबन हो जाएगा, धनंजय से धनंजय विजय हो जाएगा, और मुद्रा से मुद्रा राक्षस हो जाएगा, दुर्लभ से दुर्लभ बंद हो जाएगा, कपूर से कपूर मंजरी हो जाएगा, सत्य से सत्य हरिश्चंद्र हो जाएगा, और भारत से भारत जननी हो जाएगा। बड़ा ही आसान तरीका हमने अनुदित नाटकों को याद करने का बनाया है। एक बार देख लीजिए फिर से। विद्या रत्ना पाखंड करें, बहुत आराम से, विद्या रत्ना पाखंड करें, धनंजय करें मुद्रा दुर्लभ, धनंजय करें मुद्रा दुर्लभ, कपूर करें सत्य को भारत, कपूर करें सत्य को भारत। ये मैंने आज इस वीडियो में भारतेंद्र हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक बनाए जो 9 थे, और उन्हें याद करने का तरीका बताया। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपको जब भी हम नया वीडियो बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत उपलब्ध हो जाए। जल्द लौटते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।